हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे अनदर डीआईएलआर सेट। राइट, आज का ये जो सेट है ये अपना कैट 2019 का डीआईएलआर सेट है। राइट, अगर मेरे अकॉर्डिंग में बात करूं तो सेट इजी है, बन जाना चाहिए था विद इन 7 to 8 मिनट्स। राइट, मैं आपको टाइम देता हूं, आप इस वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सेट। राइट, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा क्वेश्चन। राइट, तो चार क्वेश्चन अटैच है, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। राइट, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Princess, Queen, Rani, and Samragni, that is PQRS, were the four finalists in the dance competition. A, B, G, D were the four music composers. Right? ये four finalists हैं और ये four music composers हैं who individually assigned items to the dancers. Each dancer had to individually perform in two dance items individually by different composers. ठीक है। The first item performed by the four dancers were all assigned by different music composers. मतलब जो पहला डांस आइटम होगा जो चारों को परफॉर्म करना है वो अलग अलग कंपोजर द्वारा दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आयुष्मान राइट पहले राउंड में प्रिंसेस को दो दे देगा। राइट, नो डांसर परफॉर्म्ड हर सेकंड आइटम बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट आइटम बाय एनी अदर डांसर। मतलब यार सेकंड आइटम जब भी शुरू होगा किसी भी डांसर का जब चारों डांसर्स के पहले आइटम कंप्लीट हो गए। राइट, तो मैं कह सकता हूँ क्या, ये फर्स्ट आइटम एंड देन सेकंड आइटम शुरू होगा चारों का अलग अलग। राइट, अच्छा जी, और ऑर्डर भी सेम है। अब फॉलोइंग फैक्ट्स आर नो। नो कंपोजर हु असाइंड आइटम टू प्रिंसेस असाइंड एनी आइटम टू क्वीन। मतलब भाई जिस भी कंपोजर ने प्रिंसेस को आइटम असाइन किया होगा क्वीन को उसने असाइन नहीं किया होगा। अगेन कुछ कंक्लूसिव नहीं है। नो कंपोजर हु असाइंड आइटम टू रानी असाइंड एनी आइटम टू सम्राग्नी। मतलब यार जिसने रानी को असाइन किया होगा उसने सम्राग्नी को असाइन नहीं किया होगा। फिर द फर्स्ट परफॉर्मेंस वॉज बाय प्रिंसेस, तो मैंने यहाँ लिखा पी, क्योंकि डांसर्स की बात करें तो डांसर्स में क्या क्या है, पी क्यू आर एस। राइट, कंपोजर्स में हम पे क्या क्या है, ए बी जी। तो द फर्स्ट परफॉर्मेंस वॉज बाय प्रिंसेस, दिस आइटम वॉज असाइन बाय बार। अच्छा, अब ऑर्डर सेम है। राइट, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, एक सेकेंड, कहीं लिखा हुआ था ये डांसर हैड टू इंडिविजुअली परफॉर्म इन टू डांस आइटम्स, द आइटम परफॉर्म बाय द फोर डांसर्स वर ऑल असाइन्ड नो डांसर्स। ठीक है, हाँ ये रहा सेम सीक्वेंस। तो मतलब भाई जब आइटम टू स्टार्ट होगा तो प्रिंसेस यहीं आ रही होगी, कंपोजर अलग हो सकता है। राइट, अब कह रहा था लास्ट परफॉर्मेंस वाज बाय रानी एंड दिस आइटम वाज बाय गगन। सो ये होगा अपना रानी, ये होगा गगन। अब देखो सेकंड आइटम में लास्ट परफॉर्मेंस रानी की है तो यहाँ भी रानी होगी। राइट, द आइटम असाइंड बाय अश्मन वर परफॉर्म कंसेक्यूटिवली, द नंबर ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन आइटम्स असाइंड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रिमेनिंग कंपोजर्स फॉर द सेम। अश्मान ने जो अपना आइटम्स परफॉर्म कराए, राइट वो कंपोजर है तो कंजिक्यूटिवली कराए। तो कंजिक्यूटिवली कब हो सकता है, राइट ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था पहले राउंड में राइट सबने अलग अलग डांसर्स को असाइन किया। तो क्या केस हुआ होगा यार, ए एंड ए यहाँ आया होगा। राइट, जब भी तो हुआ होगा फर्स्ट राउंड में जो लास्ट परफॉर्मेंस है दैट इज रानी, उसमें आयुष्मान ने करवाया होगा। फिर जब अगला राउंड शुरू होगा यानी सेकंड आइटम शुरू हुआ होगा सेकंड राउंड, उसमें पी आया होगा डांस करने और वो आइटम आयुष्मान ने कंपोज करा। राइट, यही एक पॉसिबिलिटी। राइट, अब यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, द नंबर ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन आइटम्स असाइंड बाय ईच ऑफ द रिमेनिंग कंपोजर्स वाज सेम। मतलब भाई दो कंपोजर्स के बीच में, राइट जैसे मान लो ये बी है तो जहां अगला बी आ रहा होगा उसके बीच में जितने भी डांस परफॉर्मेंस आएंगे राइट वो सेम रहेंगे जी और जी के बीच में। राइट, वो सेम रहेंगे डी और डी के बीच में। मतलब अगर मैं कहूँ यार जैसे बी तो यहाँ आ नहीं सकता, बी यहाँ आएगा तो कितनी परफॉर्मेंस हो गई बी के पास, एक दो तीन चार, चार परफॉर्मेंस हो गई। तो जी जी के बीच में भी चार होनी चाहिए, दैट इज एक दो तीन चार, यहाँ जी आना चाहिए। राइट, अच्छा जी यहाँ जी आ गया। अब चेक कर लो क्या कि डी के साथ भी सेम पॉसिबिलिटी है, डी एक यहाँ आ रहा है एक यहाँ, क्या इनके बीच में चार परफॉर्मेंस है, वन टू थ्री, चार परफॉर्मेंस। ठीक, तो इस तरह से टेबल भरी जाएगी। राइट, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। राइट, तुम खुद इसे क्रॉस चेक करके देख सकते हो। तो ये आ गया अपना जी। अच्छा जी, अब गिवन था क्या, एक सेकेंड बस, नो कंपोजर हु असाइंड आइटम टू रानी असाइंड एनी आइटम टू सम्रागिनी। राइट, जिस भी कंपोजर ने रानी को आइटम असाइन किया है सम्राग्नी को उसने असाइन नहीं किया, दैट इज ए और जी। ए और जी कंपोजर ने रानी को असाइन किया तो सम्राग्नी को ए और जी असाइन नहीं कर सकते, तो सम्राग्नी आएगी, यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे जी है। राइट, यहाँ पे रानी ने ऑलरेडी कंपोज ले रखा है।
यहाँ एस आ गया तो यहाँ भी एस आएगा, राइट, एंड देन यहाँ क्यू आ गया, यहाँ क्यू आ गया। क्रॉस चेक भी कर सकते हो। नो कंपोजर हु असाइंड आइटम टू प्रिंसेस असाइंड एनी आइटम टू क्वीन। तो देख लो, जिसने भी प्रिंसेस को असाइन किया है दैट इज बी एंड ए, क्वीन को उसने असाइन नहीं किया तो दैट इज डी। तो इस तरह से आपकी टेबल कंप्लीट। क्या कह रहा है, विच पेयर ऑफ परफॉर्मेंस वॉज कंपोज बाय सेम कंपोजर्स। अच्छा जी, देखते हैं। एक तो अशमान है, फोर्थ एंड फिफ्थ है क्या, नहीं। थर्ड सेवेंथ, देखो चेक करो, थर्ड सेवेंथ, थर्ड है जी का, सेवेंथ है डी, नहीं। फर्स्ट सेवेंथ, फर्स्ट है बी का, बी डी, नहीं। फर्स्ट एंड सिक्स, फर्स्ट एंड सिक्स ये रहा, बी एंड बी, राइट, फर्स्ट एंड सिक्स दैट इज बी एंड बी। तो ये हो गया ये, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द सेकेंड परफॉर्मेंस वॉज कंपोज बाय डी, द सेकेंड परफॉर्मेंस वॉज कंपोज बाय डी, यस ये ट्रू है, राइट। और चेक करने की जरूरत नहीं है। द सिक्स्थ परफॉर्मेंस वॉज कंपोज बाय, जो छठी परफॉर्मेंस है वो किसने कंपोज की है, देखते हैं। छठी परफॉर्मेंस है बी, यानी बादल, दैट इज। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। और अगर आपका और कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं और मेरी टीम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।